सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूँ वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे। मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे। हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने। अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने। जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने। क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।
मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धुआं उठा है, कहीं आग जल रही होगी। धुआं उठा है, कहीं आग जल रही हो
होगी असीर रोशनी बाहर निकल रही होगी धुआं उठा कहीं आग जल रही होगी। ये चारों ओर से आते हुए कई रास्ते जब एक दूसरे के जिस्म आके छूते हैं कोई तो हाथ मिलाकर निकल गया होगा किसी की मोड़ पे मंजिल बदल गई होगी धुआं उठा है कहीं आग जल रही होगी हसीर रोशनी बाहर निकल रही होगी। हर एक रोज नया आसमान खुलता है खबर नहीं है कि कल दिन का रंग क्या होगा पलक से पानी गिरा है तो उसको गिरने दो कोई पुरानी तमन्ना पिघल रही होगी धुआं उठा है कहीं आग जल रही होगी असीर रोशनी बाहर निकल रही होगी। चिट्ठी न कोई संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश
जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले।
चले गई। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। बड़े तपाक से मिलते हैं मिलने वाले मुझे। बड़े तपाक से मिलते हैं मिलने वाले मुझे। वो मेरे दोस्त हैं तेरी वफा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। फिराक यार में सांसों को रोक के रखते हैं। फिराक यार में सांसों को रोक के रखते हैं। हर एक लम्हा गुजरती फ़ज़ा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई। न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई। अधूरे ख्वाब की आधी सजा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं।
मसीहा बसता है। तुम्हारी बातों में कोई मसीहा बसता है। हंसी लबों से बरसती शफा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमारे गम है महकती फिजा में जीते हैं। बड़े तपाक से मिलते हैं मिलने वाले मुझे। बड़े तपाक से मिलते हैं मिलने वाले मुझे। वो मेरे दोस्त हैं तेरी वफा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं। फिराक यार में सांसों को रोक के रखते हैं। फिराक यार में सांसों को रोक के रखते हैं। हर एक लम्हा गुजरती क़ज़ा में जीते हैं। तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं।
न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई, न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई। अधूरे ख्वाब की आधी सजा में जीते हैं, तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं। तुम्हारी बातों में कोई मसीहा बसता है, तुम्हारी बातों में कोई मसीहा बसता है। हंसी लबों से बरसती शफा में जीते हैं, तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं, तेरे ख्याल आबो हवा में जीते हैं। क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं।
कैसे दिन हैं, कैसी रातें, कैसी फिजा, क्या कहूँ। मेरी होके तूने मुझको क्या क्या दिया, क्या कहूँ। मेरे पहलू में जब तू है, फिर मैं दुआ क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। है ये दुनिया दिल की दुनिया, मिलके रहेंगे यहाँ। लूटेंगे हम खुशियाँ हर पल, दुख न सहेंगे यहाँ। अरमानों के चंचल धारे ऐसे बहेंगे यहाँ। ये तो सपनों की जन्नत है, सब ही कहेंगे यहाँ। ये दुनिया मेरे दिल में बसी है, दिल से जुदा क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे अजनबी से हम। जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, वो कौन है जो पास भी है और दूर भी, वो कौन है जो पास भी है और दूर भी, हर लम्हा मांगते हैं किसी को किसी से हम।
जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम। एहसास ये भी कम नहीं जीने के वास्ते, एहसास ये भी कम नहीं जीने के वास्ते। हर दर्द जी रहे है तुम्हारी खुशी से हम, हर दर्द जी रहे हैं तुम्हारी खुशी से हम। कुछ दूर चल के रास्ते सब एक से लगे, कुछ दूर चल के रास्ते सब एक से लगे। मिलने गए किसी से मिलाए किसी से हम, मिलने गए किसी से मिलाए किसी से हम। किस मोड़ पर हयात ने पहुंचा दिया हमें, किस मोड़ पर हयात ने पहुंचा दिया हमें। नाराज है गमों से न खुश है खुशी से हम, नाराज है गमों से न खुश है खुशी से हम। आदमी तो क्या देगा, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल 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 मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है,
मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो। इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला। दुश्मनों का भी दिल हिला देगा, दुश्मनों का भी दिल हिला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब शायर या गीतकार लिख रहे होते हैं तो घर के लोग इस बात का ख्याल रखते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ताकि शायर डिस्टर्ब ना हो। अब्बा हमेशा अपनी स्टडी का दरवाजा खुला रखते थे। मैं उनके कमरे में बिना किसी तकल्लुफ के चली जाती और उनसे कोई भी ऊटपटांग सवाल कर लेती, मगर उनकी पेशानी पे बल भी नहीं आता था। इनफैक्ट रेडियो जोर से चलता रहता था, बच्चे कूदते फांदते रहते थे और कोई पाबंदी नहीं होती थी कि अब्बा लिख रहे हैं इसलिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। अब्बा को मटेरियल चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाँ, उनकी सबसे कीमती चीज थी उनके कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड और उनके मॉब्लांग पेन। उनके पास आप मानिए 18 मॉब्लांग पेन थे, लेकिन इससे भी वो मुतमईन नहीं थे। एक बार मुझे याद है कि मेरी दोस्त ने मुझे मॉब्लांग पेन भेजा, तो अब्बा ने बिना किसी झिझक के मुझसे वो पेन मार लिया
और मेरी दोस्त को एक इंतहाई खूबसूरत खत लिख दिया कि वो पेन मेरे से ज्यादा उनके पास महफूज रहेगा और उसका सही इस्तेमाल होगा। आखिर के सालों में अब्बा मिजवा में जाके सेटल हो गए थे तकरीबन, और वहीं वहाँ की बच्चों के लिए और गांव वालों के लिए बेदारी और रोशनी पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली आता था। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि जिन लोगों का वो भला करना चाह रहे हैं वही कई बार अड़चने डालते थे बीच में। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि अब्बा, जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे होते हैं और वो बदलाव उस रफ्तार से नहीं आता जो आप चाहते हैं, तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? तो उन्होंने एक इंतहाई नर्म लहजे में मुझसे एक बात की जो मेरे लिए आप मान लीजिए एक मंत्र बन गया है। और उन्होंने ये कहा कि बेटे, जब आप तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ देना चाहिए कि शायद वो तब्दीली आपकी जिंदगी में ना आ सके, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप अपना काम पूरी सच्चाई से और पूरी सिंसेरिटी करते रहें तो वो तब्दीली आएगी और जरूर आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना हो। मुझे बहुत दिलचस्प चीजें लोगों से पता चलती हैं, अब्बा से तो कभी भी पता नहीं चली। जैसे कि मोहसिना किदवाई जी ने मुझे बताया कि जब अब्बा मिजवा में जाके बस कर वहाँ के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया, तो मिजवा एक इतना छोटा सा गांव था कि वो हिंदुस्तान के नक्शे पे उसका कोई पिन कोड भी नहीं था। तो उन्होंने मोहसिना किदवाई जो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थी, उनको खत लिखा शायरी में, और उस खत में उनका जो एप्लीकेशन था वो शायरी में था, जिसमें उन्होंने मोहसिना किदवाई को ये बताया कि मिजवा को एक पोस्ट ऑफिस होना क्यों बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक पिन कोड होना क्यों ज़रूरी है। आज तक मोहसिना आपा ने उसको संभाल के रखा और ये कहा था मेरे लिए वो इतनी कीमती चीज़ थी कि मैंने फ़ौरन ही उस पर अमल कर दिया। तो इस तरह की बहुत मज़ेदार चीज़ें कहती साहब बिल्कुल चुपचाप करते रहते थे और उसके बारे में हम लोगों को हमेशा बाद में पता चलता था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो
बीत जा रही हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर। रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक बौछार था वो, एक बौछार था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पे छिड़क देता था। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह। लगता था झोंका हवा का था कोई छेड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह। मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी,
शोख ये तहरीर का कागजी है पैराहन, हर पैकरे तस्वीर का। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। मिर्जा साहब बरसों से खुतूत फारसी में लिखने छोड़ दिए। मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। ये हम तुम और मिर्जा तफ्ता में मुरासलत गोया मुकालमत हो गई है, रोज बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दिन भी याद रहेंगे, खत से खत लिखे गए हैं। मुझको अक्सर औकात लिफाफे बनाने में गुजरते हैं। अगर खत ना लिखूंगा तो लिफाफे बनाऊंगा। गनीमत है कि महसूल आधाना है, वरना बातें बनाने का मजा मालूम होता। ये मैं बातें कर रहा हूं, मगर अफसोस के इस गुफ्तगू में वो लुत्फ नहीं जो मुकालमा ज़बानी में होता है। यानी मैं ही बक रहा हूं, तुम कुछ नहीं कहते। वो बात कहाँ कि मेरी बात का तुम जवाब देते जाओ और तुम्हारी बात का मैं जवाब देता जाऊं। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। कोठरी में बैठा हूं, हवा आ रही है, पानी का झज्झर तरा हुआ है। हुक्का पी रहा हूं, ये खत लिख रहा हूं। तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें करनी। मीर सरफराज हुसैन और मीरन साहब और मीर नसीरुद्दीन को ये खत पढ़ा देना और मेरी दुआ कह देना। बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम, तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। ये सगे दुनिया के असद कहलाता है और तखल्लुस अपना गालिब बताता है और खुद अहले हिंद का मगलूब है। मैं कौम का तुर्क सल्जूकी हूं,
दादा मेरा शाह आलम के वक्त में हिंदुस्तान में आया। सल्तनत ज़ईफ हो गई थी। सिर्फ 50 घोड़े नकारा निशान से शाह आलम का नौकर हुआ। बाद इंतकाल उसके बाप मेरा अब्दुल्ला बेग खान बहादुर लखनऊ जाकर नवाब आसफ उल-दौला का नौकर रहा। बाद चंद रोज हैदराबाद जाकर नवाब निजाम अली खान का नौकर हुआ। कई बरस वहां रहा। वो नौकरी खाना जंगी के बखेड़े में जाती रही। वालिद ने घबरा के अलवर का कस्द किया। राव राजा बख्तावर सिंह का नौकर हुआ। वहां किसी लड़ाई में मारा गया। 5 बरस का था जो बाप मर गया। नसरुल्ला बेग खान बहादुर मेरा चचा हकीकी मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। उसने मुझे पाला। 8 बरस का था जो चचा मर गया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा कि मुंशी बंसीधर मेरे नाना साहब मरहूम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान साहब के साथ हैं। वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे। शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे हों। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उनकी। बाहम शतरंज और इख्तिलात और मोहब्बत। आधी आधी रात गुजर जाती थी। चूंकि घर उनका बहुत दूर ना था, इस वास्ते जब चाहते थे चले जाते थे। हमारी बड़ी हवेली वो है कि जो अब लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली है। उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी। और एक कटरा के वो कश्मीरन वाला कहलाता था। उस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ो माह साल कहाँ। 15 बरस की उम्र से 25 बरस की उम्र तक मज़ामीन ख्याली लिखा किया। 10 बरस में बड़ा दीवान जमा हो गया। इब्तदाए फ़िक्र सुखन में बेदिल व असीर व शौकत के तर्ज पर रेख्ता लिखता था। चुनाचे एक गज़ल का मक़ता ये था, तर्ज़ बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्लाह खां क़यामत है। आखिर जब तमीज़ आई तो इस दीवान को दूर किया और आक यक कलम चाक किए। 10-15 शेर वास्ते नमूने के दीवाने हाल में रहने दिए। अक्सर ऐसा होता है कि और की गज़ल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं। चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से लिखा कि ये गज़ल भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े हैं। मैंने कहा कि ला हौल वला कुव्वत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत। इसी तरह ज़माने साबिक़ में एक साहब ने मेरे सामने ये मतला पढ़ा, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने सुनकर अर्ज किया कि साहब, जिस बुजुर्ग का ये मतला है उस पर बकौल उसके खुदा की रहमत, और अगर मेरा हो तो मुझ पर लानत। असद और शेर और बुत और खुदा और जफा और वफा, ये मेरी तर्ज़े गुफ्तार नहीं है। बात यह है कि एक शख्स मीर अमानी असद हो गुजरे हैं। ये मतला और यह गज़ल उनके कलाम मुअज्जज़ निज़ाम में से है और तज़किरों में मरक़ूम है। मैंने तो कोई 2-4 बरस इब्तदा में असद तखल्लुस रखा है, वरना गालिब ही लिखता रहा। तुम तर्ज़े तहरीर और रविश फ़िक्र पर भी नज़र नहीं करते। मेरा कलाम और ऐसा मज़हर्फ
बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या। जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। गर किया नासे ने हमको कैद। अच्छा यूं से ही ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबराएंगे क्या। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत हसद। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। यहां बादशाह ने किले में मुशायरा मुकर्रर किया है। हर महीने में 2 बार मुशायरा होता है, 15वीं को और 29वीं को। हुजूर फारसी का एक मिसरा और रेख्ते का एक मिसरा तरा करते हैं। सो वो कही हुई गजलें तो क्या पढ़ूं, नई गजल कहकर ले जाता हूं। आज दोपहर को एक गजल लिखी, कल या परसों जाकर पढ़ूंगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। नुक्ता ची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। क्या बने बात यहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर है जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना आए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। मौत की राह न देखूं
कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। भाई, मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मानी में तुमको तामुल रहा। इसमें 2 इस्तफाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके ताना उतारीज माशूक से कहे गए हैं। मौत की राह न देखूं, क्यों न देखूं? मैं तो देखूं ही गा कि बिन आए न रहे, क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आएगी, इंतजार जाया न जाएगा। तुमको चाहूं क्या हो, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। यानी अगर तुम आपसे आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल के कोई तुमको बुला सके। गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ हूं। उसमें यह खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना आओ तो तुमको बुला न सकूं। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूं गर हिसाब में। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान। साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर, फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर। आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी। बीता रोज़े अब्रो शबे माहताब में। कब से क्या बताऊं जहाने खराब में। शब हाय
हिजर को भी रखूंगा हिसाब में। शाम हुई, चिराग रोशन हुआ। मुंशी सैयद अहमद हुसैन सरहाने की तरफ मूंढे पर बैठे। मैं पलंग पर लेटा हुआ हूं कि नागाह चश्मो चरागे दूध माने इल्मो यकीन सैयद नसीरुद्दीन आया। एक कोड़ा हाथ में और एक आदमी साथ। उसके सर पे एक टोकरा और उस पर घास हरी बिछी हुई। मैंने कहा, हा हा, सुल्तानुल उलमा मौलाना सरफराज हुसैन देहलवी ने दोबारा रसद भेजी है। बारे मालूम हुआ कि वो नहीं है, ये कुछ और है। फैज़ खास नहीं, लुत्फ़ आम है, यानी शराब नहीं, आम है। खैर, ये अतिया भी बेखलल है, बल्कि नेमुल बदल है। एक एक आम को एक एक सर बमोहर गिलास समझा, लेक्योर से भरा हुआ। मगर वाह, किस हिकमत से भरा है कि 65 गिलास में से एक कतरा नहीं गिरा है। मियाँ कहता था कि 80 थे, 15 बिगड़ गए, बल्कि सड़ गए। ता उनकी बुराई औरों में सरायत न करे, टोकने में से फेंक दिए। मैंने कहा, भाई ये क्या कम है, मगर मैं तुम्हारी तकलीफ और तकल्लुफ से खुश नहीं हुआ। तुम्हारे पास रुपया कहाँ जो तुमने आम खरीदे? लेक्योर के मानी तुम ना समझे हो गए। एक अंग्रेजी शराब होती है, क़िवाम की बहुत लतीफ़ और रंगत की बहुत खूब, और तौम की ऐसी मीठी जैसा कंद का क़िवाम पतला। 17 बोतलें बादाए नाम की तोशा खाने में मौजूद हैं। दिन भर किताब देखा करते हैं, रात भर शराब पिया करते हैं। सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शक्ल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो नवादा ख्वार होता। सुबह का वक्त है, जाड़ा खूब पड़ रहा है। अंगीठी सामने रखी हुई है। 2 हर्फ लिखता हूं, आग तापता जाता हूं। आग में गर्मी से ही, मगर हाय वो आतिश सयाल कहाँ कि जब 2 जुर्रे पी लिए फौरन रगो पै में दौड़ गई। दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। साक़िए कौसर का बंदा और तृष्णा लब, हाय गज़ब, हाय गज़ब। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल
अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्जा साहब, हमको ये बातें पसंद नहीं। 65 बरस की उम्र है, 50 बरस आलम रंगो बू की सैर की है। इब्तदाए शबाब में एक मुर्शिद कामिल ने यह नसीहत की है कि हमको ज़ोहदो वरा मंजूर नहीं, हम माने फिस्क व फिजूर नहीं। पियो खाओ मज़े उड़ाओ, मगर ये याद रहे कि मिस्री की मक्खी बनो, शहद की मक्खी ना बनो। सो मेरा इस नसीहत पर अमल रहा है। किसी के मरने का वो गम करे जो आप न मरे। कैसी अशफशानी, कहाँ की मरसिया खानी। आज़ादी का शुक्र बजा लाओ, गम न खाओ। और अगर ऐसे ही अपनी गिरफ्तारी से खुश हो तो चुन्ना जान न सही, मुन्ना जान सही। मैं जब बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़रत हो गई और एक कसर मिला और एक हूर मिली और उसी एक नेक वक्त के साथ जिंदगानी है, इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबराएगी। भाई होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। जानता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सब्र करो और अब हंगामा इश्क मजाजी छोड़ो। फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। सुनो साहब, शौरा में फिरदौसी और फुकरा में हसन बसरी और उशाक में मजनू, ये 3 आदमी 3 फन में सरे दफ्तर और पेशवा हैं। शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जावे, फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खा।
आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हमतरई नसीब हो। लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, बल्कि तुम मुझसे बढ़कर हुए कि लैला अपने घर में और तुम्हारी माशूका तुम्हारे घर में मरी। भाई मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूं, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। खुदा उन दोनों को बख्शे और हम तुम दोनों को भी कि जख्म मर्गे दोस्त खाए हुए हैं। अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। उसका मरना जिंदगी भर न भूलूंगा। बेकरारी है फिर कुछ एक दिल को, बेकरारी है सीना जो आए जख्मकारी है, फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर उसे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाकई मियाँ तफ्ता दीवान की नकल कर रहे हैं और लाहौर भेजेंगे। मुझसे खफा हैं, हुक्म था कि इस दीवान का दिबाचा लिख। मैंने कहा साहब तुम हर साल एक दीवान लिखोगे, मैं दिबाचा कहां तक लिखा करूंगा। उसके बाद उन्होंने खत नहीं भेजा। मैं भी उनको खत न लिखूंगा और देखूं कब तक मुझको याद नहीं करते। दिबाचा लिखना भाई क्या आसान है, कलेजा खुरचना पड़ता है। नस्र की फिक्र नज्म से कम नहीं। यकीन है कि वो और आप मेरा उज़्र कबूल करें और मुझको माफ़ रखें। खुदा ने मुझ पर रोज़ा नमाज माफ़ कर दिया, क्या तुम और तुफ्ता एक दिबाचा माफ़ न करोगे? रोज़ा रखता हूं मगर रोज़े को बहलाए रखता हूं। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूं और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा न रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। इफ्तार सोम की जिसे कुछ दस्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है रोज़ा रखा करे। जिस पास रोज़ा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। ये कता कल हुजूर में पड़ा था, बहुत हंसे और खुश हुए। 20-22 दिन से हुजूर वाला रोज दरबार करते हैं। 8-9 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ। या रोटी खाने में जोहर की अजान होती है या हाथ धोने में। सब मुलाजमीन का हाल यही है। और कोई रोटी खाकर जाता होगा, मुझसे बाद खाना खाने के चला नहीं जाता। ये तो जो कुछ था सो था।
परसों से अजराह इनायत हुक्म दिया है कि शाम को रेते में लबे दरिया पतंगबाजी होती है, तू भी सलीमगढ़ पर आया कर। खुलासा ये कि सुबह को जाता हूं, दोपहर को आता हूं, खाना खाकर 5-4 घड़ी दम लेकर जाता हूं, चिराग जले आता हूं। भाई तुम्हारे सर की कसम, रात को मजदूरों की तरह थक कर पड़ रहता हूं। आज चौथे दिन तुम्हारे खत का जवाब लिखने की फुर्सत पाई है। तो फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा नहीं, तुमको खत लिखा। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। मुशायरा यहां शहर में कहीं नहीं होता। किले में शहजादगान तैमूरिया जमा होकर कुछ गजल खानी कर लेते हैं। वहां के मिसर तरेई को क्या कीजिएगा, उस पर गजल लिखकर कहां पढ़िएगा। मैं कभी उस महफिल में जाता हूं और कभी नहीं जाता, और ये सोहबत खुद चंद रोजा है। क्या मालूम है अभी ना हो, अब क्या हो तो आइंदा ना हो। तुम किस रेख्ते को नया समझते हो, कहा किए और हुआ किए ये गजल पुरानी है। दरिया मेरे आगे, सहरा मेरे आगे, इस पर भी 1 साल गुजर चुका है। किला मुबारक के मुशायरे की गजल है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मुसीहा मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। ईमान मुझे
रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान है। दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान पचास बरस की बात है कि इलाही बख्श खां मरहूम ने एक जमीन नहीं निकाली। मैंने हस्बुल हुक्म गजल लिखी। बैतुल गजल ये, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याल अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे। अब मैं देखता हूं कि मतला और 4 शेर किसी ने लिखकर इस मक्ता और उस बैतुल गजल को शामिल उन अशार के करके गजल बना ली है और उसको लोग गाते फिरते हैं। मक्ता और 1 शेर मेरा और 5 शेर किसी उल्लू के। मेरा कलाम मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा। नवाब जियाउद्दीन खां और नवाब हुसैन मिर्जा जमा कर लेते थे। जो मैंने कहा उन्होंने लिख लिया। उन दोनों के घर लुट गए। हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हुए। अब मैं अपने कलाम के देखने को तरसता हूं। कई दिन हुए कि एक फकीर कि वो खुश आवाज भी है और जमजमा परदाज भी है, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज जो मुझको दिखाया, यकीन समझना कि मुझको रोना आया। गजल तुमको भेजता हूं और सिले में उसके इस खत का जवाब चाहता हूं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ किला न हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। कितने शीरे हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ।
जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ